अगर पटना में इतना ठंड के मौसम में भी अगर गर्माहट है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, कि बिहारी शेर बाहर आने वाला है। और हमें लगता है कि अब महीनों की गिनती नहीं है, सप्ताह की भी गिनती नहीं रह गई है, अब दिनों की गिनती है। जेल से बाहर आ रहे हैं, कैसा स्वागत होना चाहिए? भरपूर होगा। बहुत टाइट व्यवस्था है। हमारे पास मतलब अभी तक लाखों कमेंट्स ऐसे आए होंगे जिसपे कहीं ये नहीं लिखा था कि बाइक लेके मुझे नजर आए मनीष कश्यप, लिखा है अगला सीएम कैसा हो तो मनीष भैया जैसा हो, ऐसा कुछ। लेकिन पहली बार बिहार में ऐसी घटना हुई है कि करोड़ों लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मनीष कश्यप बनेगा मुख्यमंत्री, मनीष नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अगर सीएम उम्मीदवार मनीष कश्यप बनता है, यहाँ तक कि मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, उसके कैंपेनिंग में पूरा मेहनत करूँगा पूरे बिहार में, ये मेरा वादा है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हर तरफ चर्चा हो रही है कि मनीष कश्यप जल्द ही जेल से बाहर नजर आएंगे और इस बात का जो संकेत है वो अलग अलग लोग दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनकी करीबी मित्र से बात किया जाए, कुछ लोगों से बात किया जाए जो इस केस में मनीष कश्यप की ज़िंदगी में काफ़ी अहमियत रखते हैं। तो हमारे साथ देख लीजिए निकेत रंजन है और जिस सप्ताह में मनीष कश्यप की बाहर निकलने की आशंका दिखाई दे रही है उसी समय आप पटना में मौजूद हैं। क्या हम माने कि कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर होने वाला है? जी बिल्कुल बेहतर होगा, निश्चित रूप से बेहतर होगा। और कहते हैं ना कि जवानी जलानी पड़ती है कहानी बनाने के लिए। जवानी जलानी पड़ती है कहानी के लिए, चर्चा यूं ही सरेआम नहीं होती। तो सीधी सी बात है, अगर पटना में इतना ठंड के मौसम में भी अगर गर्माहट है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि करोड़ों बिहारी नौजवान और करोड़ों बिहारी मजदूर जो बिहार से बाहर धक्के खाते हैं, गाली सुनते हैं, मजदूरी करते हैं अपने परिवार के लिए, आज उन सबकी उम्मीद में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है, एक एहसास मात्र से कि बिहारी शेर बाहर आने वाला है। और हमें लगता है कि अब महीनों की गिनती नहीं है, सप्ताह की भी गिनती नहीं रह गई है, अब दिनों की गिनती है। तो बहुत जल्द यह मतलब इससे भी पर्दा हटने वाला है और हम सब लोग मिल करके उसका स्वागत करेंगे। और पूरे बिहार में, जैसा कि हमने पहले भी आपको ही बताया, आपके चैनल को देखने वाले लाखों लोगों को भी मैंने बताया है कि जैसे बिहारी शेर बाहर आएगा तो आशीर्वाद यात्रा के रूप में बिहार का भ्रमण भी करेगा। तो निश्चित रूप से वो होगा, क्योंकि यह संघर्ष किसी एक आदमी अनिकेत के चाहने से थोड़े कुछ हुआ है, एक अकेले मेरे से कुछ नहीं हुआ। इसमें संघर्ष बहुत रहा है सर, ये लोगों ने भी देखा है, ये हम लोग भी देख रहे हैं और बहुत सारे लोग ये मानते भी होंगे कि जब भी कोई अपडेट आता है, जब भी कोई केस अपडेट आता था मनीष कश्यप के बारे में, लोगों को ये भरोसा रहता था कि अगर अनिकेत रंजन के पेज से जो है वो वीडियो बन के आ गया तो समझ जाइए वही सटीक जो है वो जानकारी है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे फर्जी वीडियो भी मनीष कश्यप को लेकर आज ही बनाए जा रहे हैं कि निकल गए हैं, बाहर आ गए, यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए हैं, तमाम चीज़। तो मैंने उसको भी मतलब उसको हटा करके अलग से वीडियो मैंने डालने का प्रयास किया, लोगों तक सही जानकारी दिया। देखिए, लोगों तक सही जानकारी भी पहुंचनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो गुमराह हो जाते हैं, लेकिन अभी के डेट में गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। मनीष कश्यप से रिलेटेड जो भी मामला आएगा उसको हम बताने का हमेशा प्रयास करते हैं, सही जानकारी भी लोगों तक देते हैं। इसलिए पूरे बिहार के कोने कोने से लोगों का एक विश्वास भी बन गया है मेरे पे। तो उस विश्वास, मैं नहीं चाहता कि वो विश्वास टूटे भी, सही जानकारी लोगों तक जानी चाहिए। इसके पहले जो मनीष कश्यप की पेशी हुई थी उसमें बहुत भावुक नजर आए थे और जैसा मैंने सुना था कि कोर्ट के अंदर में उन्होंने अपनी बातों को भी रखा था, बहुत भावुक भी हो गए थे कि क्यों आखिर मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, बाहर में मेरे पिताजी को टारगेट किया जा रहा है, मेरे लिए गलत गलत चीज़ें उठाई जा रही हैं, मेरे ऊपर अलग अलग तरीके के जो है वो एलिगेशंस लगाई जा रही हैं। सही बात है। देखिए, मान लेते हैं कि वो इंसान को पैरवी की जरूरत नहीं ना है, मुझे पैरवी की जरूरत नहीं ना है, या आपको पैरवी की जरूरत नहीं है। अब हम लोग का नाम उतना हो गया कि हमारा काम कहीं किसी भी कार्यालय में नहीं रुकेगा। फिर भी मनीष कश्यप क्यों लड़ रहा है? फिर भी हम क्यों लड़ रहे हैं? सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि काम से मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है, हम चले गए तो इनका काम कर देंगे, हम पैरवी कर देंगे तो इनका काम हो गया। लेकिन नहीं, मनीष कश्यप जाए या न जाए, सिस्टम ऐसा हो कि इनका काम बिना किसी पैरवी का हो जाए। मनीष कश्यप की लड़ाई अब वो चल रही है। तो उस लड़ाई जब चल रही है तो उस लड़ाई को फेस करने, लेकिन बहुत सारे पहले से जो नेता हैं यहाँ के बिहार में भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं, बाबूजी के नाम पे राजनीति चल रही है, दुकान चल रही है, रोटी चल रही है। तो वैसे लोगों में तो बेचैनी होगी ही कि कहाँ से गरीब का बेटा आ गया, गांव से उठकर चला आया और बिहार की राजनीति बदलने की बात कर रहा है, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है। तो सीधी सी बात है, हॉस्पिटल का लाइन में, चाहे कहीं भी ब्लॉक के लाइन में, लाइन वालों का ही काम होना चाहिए, साइड वालों का काम नहीं होना चाहिए। ये व्यवस्था हम चाहते हैं। किसी को भी भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र बनाने के लिए घूस न लगे, किसी को आवासीय आय प्रमाण पत्र नौजवानों को बनवाने के लिए घूस न लगे। ये लड़ाई हम लोगों की है और हम चाहते हैं कि किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, बिहार में बिहारी मजदूरों की बात हो। बिहार में प्रयास यह हो कि बिहार में बिहारियों को रोजगार मिले। यह प्रयास न हो कि बिहार से बिहारियों को भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाया जाए। ये प्रयास को मैं विकास नहीं मानता हूँ। इसलिए
जो नौजवान आज चाहते थे कि विकास की राजनीति हो, स्वास्थ्य की राजनीति हो, रोजगार की राजनीति हो, वो लोग कमर कस के तैयार हैं। क्योंकि अब जो जेल से बाहर आ रहा है वो जात की राजनीति नहीं करता है, वोट की राजनीति नहीं करता है, जमात की राजनीति करता है, सारे लोगों की बात करता है। जेल से बाहर आ रहे हैं, कैसा स्वागत होना चाहिए? भरपूर होगा। हाँ। बहुत टाइट व्यवस्था है। हाँ। व्यवस्था पूरा टाइट है। देखिए कहा जाता है ना, हमारी खुशी ये नहीं है कि हम अपने दोस्तों की खुशी में शामिल हो जाएं, नहीं भी होंगे, हमारा दोस्त खुश रहे उसी में हमारी खुशी है। और कहीं ना कहीं से हमारा फ़र्ज़ उस दिन ज़रूर पूरा हो जाएगा जिस दिन मनीष कश्यप जेल के गेट से बाहर कदम रखेंगे। वहाँ हमारी ड्यूटी ख़त्म, वहाँ से उनका ड्यूटी शुरू होगा कि वो कैसे क्या सिस्टम सेट करते हैं, क्योंकि हर सिस्टम में उनका समर्थन रहेगा। और बिहार के लिए जो भी अच्छा कदम मनीष कश्यप उठाएंगे उसमें पूर्णतः समर्थन रहेगा। और मतलब क्या 200% हमारा समर्थन रहेगा बिहार के विकास में, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के, नया सूरज का उदय को लेकर के जो भी मनीष कश्यप का प्रयास रहेगा, मेरा पूरा समर्थन रहेगा उसमें। बहुत सारी बाधाएं आई हैं अब तक में, और बहुत सारी बाहरी शक्तियां भी पूरा अपना शक्ति लगा के ऐसा कोशिश की कि वो अंदर ही रहे, जेल के बाहर ना निकले। क्या कुछ कहना चाहिएगा? फिर से ऐसा कोई षड्यंत्र रचा जाएगा जिससे मनीष कश्यप बाहर ना निकल पाए? षड्यंत्र तो रचा ही जा रहा है, लेकिन षड्यंत्र रचने से कुछ थोड़े होने वाला है। सच्चाई को कितना दिन तक आप छुपा सकते हैं? सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। ये बात तो सब कोई जानता है। अब सच्चाई बाहर आ रही है, सब सारे उनके मुकदमे फॉल्स हो गए, सारे उनकी धाराएं गलत निकली। किसी भी राजनेता को जो डायरेक्ट पैराशूटर जो ऊपर से लॉन्च किए हैं उनको खटकेगा ही ना, कि उसे एक ज़मीन से जो जुड़ा हुआ आदमी है, ज़मीन का समस्या जो ज़मीन से जुड़े हुए समस्याओं को दिखाता है, जनता की समस्याओं को पे बात करता है, तो उनको दिक्कत होती है, क्योंकि उनके अपने कुर्सी पर कहीं ना कहीं खतरा में ना दिख रहा था, नज़र आ रहा था, इसलिए उनको दिक्कत हो रही थी। अब कुर्सी का क्या होगा? अब कुर्सी का तो चुनाव आइए रहा है, जनता निर्णय करेगी कि जनता तो देख लिया ना, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सच्चाई में साथ कौन था, झूठ के साथ कौन था, सब जनता देख चुकी है। तो अब किसी के दबाने से थोड़े अब जनता दबने वाली है, अब जनता नहीं दबेगी। अब जनता भी समझ गई है से मेरे साथ कौन खड़ा हो रहा है, उसके साथ हम खड़े होंगे। हमारे पास मतलब अभी तक लाखों कमेंट्स ऐसे आए होंगे जिसपे कहीं ये नहीं लिखा था कि बाइक लेके मुझे नजर आए मनीष कश्यप, लिखा है अगला सीएम कैसा हो तो मनीष भैया जैसा हो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हमेशा तो हम कहते हैं ना कि बिहार में हमेशा होता आ रहा है कि अखबारों का पहला पन्ना बुक करा लिया जाता है। हाँ। और उस पर दिया जाता है कि मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। हाँ। मैं बनूंगी मुख्यमंत्री। आपने देखा होगा। लेकिन पहली बार बिहार में ऐसी घटना हुई है कि करोड़ों लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मनीष कश्यप बनेगा मुख्यमंत्री, नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप, नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप, हमारा मुख्यमंत्री मनीष कश्यप। तो ये चीज़ है, तो ये आवाज़ मनीष कश्यप का नहीं है, ये करोड़ों जनता का आवाज़ है। तो मनीष कश्यप के सीएम बनाने के लिए, अगर मनीष कश्यप सीएम के लिए उम्मीदवार होते हैं तो मैं अपना कैरियर भी दांव पर लगाकर उनके लिए पूरे बिहार में घूमने का काम करूँगा, पूरे बिहार के लोगों से आशीर्वाद लेने का काम करूँगा। आप कह रहा हूँ ना, अपना कैरियर दांव पर लगाकर मनीष कश्यप के सीएम बनाने के लिए मुझे कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अगर सीएम उम्मीदवार मनीष कश्यप बनता है, यहाँ तक कि मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, उसके कैंपेनिंग में पूरा मेहनत करूँगा पूरे बिहार में। ये मेरा वादा है पूरा। मनीष कश्यप के लिए एक उनका दोस्त जो है वो इतना लंबा संघर्ष करता है, जगह जगह पे आंदोलन करता है, जगह जगह पे जो है वो यात्रा निकालता है, और इतिहास में याद रखा जाएगा कि मनीष कश्यप का एक दोस्त था जो उनके लिए शुरू से लेकर अंत तक खड़ा हुआ। हम क्या बोले हैं कि अगर वह सीएम उम्मीदवार होता है तो अब समझ लीजिए ना कि हम अपना कैरियर भी दांव पर लगा देंगे। हाँ। अब आपके सामने रो नहीं सकते हैं तो, लेकिन भावुक तो हम पूरे अंदर से हैं। मैं अपना कैरियर भी दांव पर लगा के उसके लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए मेहनत करूंगा, पूरे बिहार में घूमूंगा और उसको सीएम उम्मीदवार के रूप में खड़ा करके और निश्चित रूप से जिताने का काम करूंगा पूरे। जो लोग आपको देख रहे हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज होगा, जो दिन गिन रहे हैं, जैसा हमने बार बार कह दिया उंगलियों पे दिन गिना जा रहा है, एक सप्ताह के अंदर जो है आपने कह दिया सप्ताह भी आपको नहीं गिनना है, तो जो आपको बहुत उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं, क्या आपकी तरफ से उनको संदेश? सीधी सी मैटर है कि कोर्ट के तरफ से, कानून के तरफ से, सिस्टम की तरफ से कोई बाधा नहीं है। हाँ, बीच में अगर कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट अगर साधने लगे तब तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक व्यवस्था दिख रहा है अब सप्ताह भी नहीं लगेगा। नया साल भरसक हो सकता है पूरा बिहार वासी मनीष कश्यप के साथ मनाएंगे। अरे वाह, बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। चलिए एक लाइन से अंत करते हैं इस वीडियो का कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। भरोसा रखिए कि न्याय की जीत होगी। मनीष कश्यप जिस तरीके से 12 केसेस में जीतते हुए नजर आए हैं, अब जो है वो बहुत जल्दी जेल के बाहर नजर आएंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ सवाल है, हमारे कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।